जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो हकीकत पर मबनी है और ये हमारे एक करीबी दोस्त के साथ वाक़या पेश आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी मुहतात रहें और ऐसे जगहों पर जाने से परहेज़ करें। शुक्रिया। मेरा नाम है शाहिद सिराज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, शमूल खान हॉरर चैनल। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये स्टोरी है मेरे दोस्त जवाद की। वो और उसके दो दोस्त और इन्होंने प्रोग्राम बनाया सैटरडे नाइट का हाउस पेपर जाने का। पर अमूमन जो स्टोरी है, इनके साथ जो वाक़या पेश आया, इन्होंने सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली थी मगर इनका प्रोग्राम अचानक चेंज हो गया। इन्होंने गिटानी बीच जाने का फैसला किया। तो ये बताते हैं कि ये रात को तकरीबन 10 बजे निकले। तमाम सामान की पैकिंग कर ली थी इन्होंने, बॉनफायर वगैरह रखे इन्होंने काफ़ी सारे, और इसके अलावा इन 3 दोस्तों के अलावा 2 दोस्त और ऐड हो गए। जगह थोड़ी कार में कंजस्टेड थी मगर ये लोग एडजस्ट हो गए। बहरहाल ये अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए और अपना ये लोग रात को तकरीबन हब चौकी से तकरीबन 1 बजे के करीब पहुँचे। वजह ये थी, रास्ते में इन्होंने खाना खा लिया था, चाय वाय पी, थोड़ा फ्रेश हुए, उसके बाद ही गिटानी बीच के ऊपर थे, उस ऑन द वे ऑफ द रोड। लेकिन फिर कुछ मामला ऐसा हुआ कि इन्होंने ये देखा कि इनकी सिंगल गाड़ी जा रही थी और सामने की तरफ ये लोग मस्ती मजाक करते हुए, गाने चलाते हुए जा रहे थे। सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था चारों तरफ। अचानक इनको कुछ अजीब सा नजर आया। अब जो ड्राइवर था इनका दोस्त, उसका नाम था साजिद, उसने इनको अलर्ट किया, खामोश रहने का कहा और आवाज़ कम कर दी और शीशे चढ़ाने का कहा। वो सब बड़े हैरान हुए मगर उसने सख्ती से जोर देके कहा कि शीशे चढ़ाओ और गाड़ी को लॉक कर दिया। उसके बाद उसने फौरन ही जो है इन सबसे कहा कि पढ़ना शुरू करो। तो ये सब बड़े हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे मगर जाहिर सी बात है, जो उसके शक्ल के तासुरात थे उसको देख के ये भी परेशान हो गए। तो इन्होंने क्या देखा कि जब इनको साइड मिरर में उसने इशारा किया तो इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तो कुछ अजीब व गरीब सी मखलूक थी, 3 जो बंदर जैसी शक्ल की थी, स्पीड में भागते हुए इनकी तरफ आ। तो इनकी कुछ समझ में नहीं आया, इन्हें पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर लेकिन उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा इनका। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो बॉन फायर के लिए सामान लेके आए थे, चिकन वगैरह, तो वो इनकी सीट की बैक साइड पे पड़ा हुआ था एक थैले में। इन्होंने जो है वो निकाल के खिड़की से जल्दी से फेंका, वो उसमें चिपट गए। इन्होंने क्या किया कि फौरन ही पूरा थैला निकाल के दूर फेंका खिड़की से, जहां तक कोशिश कर सके। तो वो तीनों चीजें या बलाएं जो थी वो उसकी तरफ भागी और इन्होंने फौरन ब्रेक लेके गाड़ी को रिवर्स किया और वहां से ये तेजी से भगाते हुए चले गए। अब जो इनकी नज़र पड़ी, जिस मकाम पे इन्होंने वो गाड़ी देखी थी, वो जगह देखी थी, वहाँ पे एक कार खड़ी थी पर उस पर कोई शख्स था नहीं। ये स्पीड से गए और ये वापस हब चौकी पर आए और बड़ा हाथते कांपते हुए इन्होंने ये वाकया वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को बताया जो SG के एहलकार थे। उन्होंने ये सारी बात सुनी, इनको तसल्ली दी और इनको सख्ती से जाने को मना किया। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग ये लोग वहाँ से हब चौकी से इन सिक्योरिटी वालों के पास ही ठहर गए लोग और वो उस मुकाम पे पहुँचे। वाक़तन गाड़ी वहीं खड़ी थी
مگر نہ ہی اس میں کوئی بندہ تھا، نہ کوئی آئیڈینٹی تھی کہ جو ملے. تو وہ گاڑی انہوں نے تحویل میں لے لی، مگر باڈی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا دور دور تک. اور اس کے بعد یہ لوگ گھر آ گئے، مگر کئی دنوں تک یہ واقعہ ان کے سروں پر سوار رہا، بیمار پڑ گئے، اور قریب 1 مہینے تک یہ دوست بھی آپس میں نہیں ملے. اس کے 1 مہینے بعد ان کا ملنا ہوا، اور اس واقعے کے بارے میں ڈسکس کرنا بھی کوئی پسند نہیں کر رہا تھا. لیکن بہرحال اب جو ان کے ساتھ ہو چکا تھا تو اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے یہ بات لوگوں کو بھی نہیں بتائی کہ کوئی ان کی بات پہ یقین کرے یا نہ کرے. لیکن اس کے بعد سے انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا، خاص کر رات میں گھومنا پھرنا چھوڑ دیا. تقریباً سلسلہ 1 سال تک رہا. یہ گھومنے نکلے لیکن دن کی روشنی میں، مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد نہیں. کبھی بھی دور کا سفر انہوں نے نہیں کیا. اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو اگر آپ پسند کریں تو لائک ضرور کر دیجیے گا. شکریہ آپ کا. اور ایسی سٹوریز بھیجنے کے لیے میرا ای میل نمبر نوٹ کر لیں، shahid@gmail.com.pk. شکریہ.